क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx है। चलो हम लोग करते हैं, यहां से हम लोग एक काम कर देते हैं, cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी भाग कर दें। आई करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 अपॉन cos टू द पावर 4x अपान हो जाएगा फिर साइन टू द पावर 4x अपान लिखेंगे cos टू द पावर 4x प्लस हो जाएगा फिर से cos टू द पावर 4x अपान cos टू द पावर 4x और ये आपका dx हो गया। चलिए ठीक है, अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए 1 अपान कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक एक होता है, सेक x का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेक टू द पावर 4x होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेक टू द पावर 4x अपान, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, यहाँ लिखेंगे आप tan, यानी यहाँ लिखेंगे आप tan टू द पावर 4x प्लस, अब cos टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x कट जाएगा, यानी मतलब क्या होगा, यहाँ से प्लस का 1 हुआ और ये क्या हुआ भैया आपका ये dx हुआ। चलिए ठीक है, अब ये बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब है ये जो मान लीजिए 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 लिख सकते हैं, या फिर 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार आपका क्या है, सेक टू द पावर 4x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, और है लिख सकते हैं ना। तो आइए करते हैं, यह होगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर x, इसको हम ब्रैकेट में रख ले, कोई दिक्कत है ना। चलिए इसको लिख देते हैं, ये होगा आपके यहाँ से सेक स्क्वायर x और अपान क्या होगा, अपान इसको हल्के से क्रम से लिख लें, ये होगा यहाँ से 1 प्लस tan टू दी पावर 4x, ये होगा आपके यहाँ से dx। अब यहां से एक सेक स्क्वायर x के रिप्लेस पे हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो कहने का मतलब है, सिंस क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो सो वी कैन सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू लिखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर x ना, इतना आपको पता है। चलिए इसको मेरे कर दे रहे हैं, तो आइए करते हैं, ठीक है, बढ़िया से करेंगे, लिखेंगे आप 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होगा बेटा आपका सेक स्क्वायर x अपान लिखेंगे आप 1 प्लस tan टू द पावर 4x और ये है आपका dx हुआ। चलिए हम लोग यहां से एक काम कर देते हैं, tan x बराबर कुछ मान लेते हैं, आइए मान लेते हैं t, ठीक है, लेट tan x इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, हम यहां से क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, आइए करते हैं, इंप्लाइज दैट ये होगा आपके यहां से सेक स्क्वायर x dx बराबर हो गया आपके यहां से ये dt हुआ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर x dx बराबर आप क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, जहां tan होगा वहां पर t लिखेंगे। आइए करते हैं, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर अपान लिखेंगे 1 प्लस टी टू द पावर 4, ये होगा आपके यहां से dt हुआ। आपने यहां तक किया, चलिए बहुत बढ़िया किया। अब आप ये बताइए, क्या हम लोग टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं, आइए करते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ, हम टी स्क्वायर से अंश और हर में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आइए करते हैं, ये होगा बेटा आपके यहां से 1 अपान टी स्क्वायर, ये होगा यहां से टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर अपान, ये लिखेंगे आप 1 अपान टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 अपान टी स्क्वायर, ये होगा आपके यहां से dt हुआ। ठीक, आपने यहां तक किया, एकदम डिटेल में अच्छे से कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं, ये होगा आपके यहां से इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बच्चा क्या होगा आपका 1 अपान टी स्क्वायर, लिखता हूं, यहां लिखेंगे आप 1 अपान टी स्क्वायर हुआ।
अब टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर भागे मतलब क्या होगा 1 होगा, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस का 1, क्या लिखेंगे प्लस का 1 अपान, अब 1 अपान टी स्क्वायर इसको लिखता हूं, ये होगा यहां से 1 अपान टी स्क्वायर, ये होगा टी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं टी टू द पावर 4, यानी कहने का मतलब होगा ये होगा यहां से प्लस का टी स्क्वायर, क्या हुआ टी स्क्वायर, और आपका हो गया यहाँ पर ये डी टी हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए हल्का से इसको हम थोड़ा सा सिस्टम से कर ले, देखो घात को क्रम से कर ले, ऐसे लिख ले 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर अपान होगा आपके यहां से ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये होगा डी टी। बस हमने कुछ नहीं किया, थोड़ा सिस्टम से लिख दिया। हम यहां से एक काम कर देते हैं, जो आपका हर में टी स्क्वायर 1 अपान टी स्क्वायर है, चलिए इसमें हम तो जोड़ देते हैं तो घटा देते हैं, कहने का मतलब है ये आपका -2 ये आपका +2, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग -2 इंटू टी इंटू 1 अपान टी है, -2 इंटू टी अपान 1 अपान टी है। अगर अब हम काटेंगे तो क्या पाएंगे 2 पाएंगे ना, तो इसका मतलब है 2 को हम लोग टी इंटू 1 अपान टी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। आइए करते हैं, ये देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर -2 इंटू टी 1 अपान टी प्लस का 2 ना, टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर -2 इंटू टी इंटू 1 अपान टी। अब आप याद कीजिए वो दिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो यानी कहने का मतलब है ये होगा आपके यहां से ये t माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और हम 2 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्क करने पर क्या होता है रूट हटता है। तो आइए करते हैं, ठीक है, लिखेंगे आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर अपान हो जाएगा बेटा क्या होगा t माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर, और ये होगा आपका यहां से dt हो गया, क्या हो गया आपका यहां से dt हो गया। हम इसको क्या कर दे रहे हैं भैया इरेज कर रहे हैं, ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहां से हम एक काम कर देते हैं, +2 भी रहेगा बेटा, क्या रहेगा यहाँ पर प्लस √2 रहेगा, √2 का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखो बनाया था पर, ये होगा आपके यहां से ये dt हुआ। हम यहां से एक काम कर देते हैं, t माइनस 1 अपान टी को मान लेते हैं p, क्या मान ले p, देखो लेट t माइनस 1 अपान टी इक्वल टू क्या हुआ p हो गया। हम इसको क्या कर दें डिफरेंशिएशन कर दें, इंप्लाइज दैट t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हुआ, 1 अपान टी का क्या होगा, ये जो t ऊपर जाएगा क्या होगा -t हुआ ना, क्या होगा आपका ये -t हुआ। जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो पाएंगे -1, फिर होगा t -2, यानी कहने वाला हो जाएगा आपका टोटल 1 अपान टी स्क्वायर हुआ, यानी आप समझ रहे हैं ना, इतना पढ़े हो। चलिए ये होगा यहाँ से प्लस हो गया यहाँ से 1 अपान टी स्क्वायर। आइए फिर से देखते हैं, ठीक है, देखो क्या लिखा हो बेटा 1 अपान टी स्क्वायर है, सॉरी 1 अपान टी है, बोलो हाँ। अब आप ये देखिए ये हो जाएगा t टू द पावर -1, क्यों होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है इफ 1 अपान a इक्वल टू a माइनस 1, इफ 1 अपान a है तो a टू द पावर -1 होता है। अब आपको अच्छे से पता है सूत्र क्या होता है x टू द पावर n, x से n -1 होता है जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, यानी कहने का मतलब है -1 इंटू टी माइनस हो जाएगा -1, यानी कि -t टू द पावर -2 हुआ, ये होगा आपका -2 हुआ, यानी जब आप नीचे लाएंगे क्या पाएंगे टी स्क्वायर पाएंगे ना। तो आइए कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये होगा आपका dt, और ये होगा आपका बेटा dp हुआ। आइए कर लेते हैं, ठीक है, आइए इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे 1 अपान, अब आप देखिए 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर इंटू dt, इसको से कर लो कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर आपने क्या पाया dp पाया, dp लिख दिया, ठीक है, इसको हमने p माना है, ये होगा आपके से p स्क्वायर √2 है, √2 को ऐसे रहने दें ना, ऐसे हम क्या कर दे रहने दें, ऐसे बल खा के। चलिए अब आपको अच्छे से पता है क्या, सिंस हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a होता है, और प्लस का c भी होता है।
ठीक है, आइए कर लेते हैं। तो लिखते हैं, पहले यार देखिए ए का काम कौन कर रहा है, √2 कर रहा है, यानी कि 1/√2 होगा आपका, क्या होगा 1/√2 हुआ। tan इनवर्स, इसको भी लिखो tan इनवर्स, और इसके बाद यक्स काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है, तो हम लोग लिख देते हैं पी अच्छे से ना। और ए का काम कौन कर रहा है, √2, ये होगा यहाँ पर √2 प्लस का सी हुआ। आइए हल्का से क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए बढ़िया से पढ़ रहे हैं, समझदार हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब देखिए p का वैल्यू रख देते हैं, आइए रख देते हैं 1 टाइम, ये होगा यहाँ से 1/√2 tan इनवर्स, p का वैल्यू क्या है, t माइनस 1/t अपान क्या है, √2 प्लस का c, ठीक है। इसको हल्का से मेरा मन कर रहा है हल कर लूं ना, और देखो आइए करते हैं, इज इक्वल टू होगा यहाँ से 1/√2, क्या होगा बेटा 1/√2 tan इनवर्स, ठीक है। यहां से बटा एक मान का, ठीक है, मतलब कहने को होगा आपका ये t² माइनस 1, ये होगा यहाँ से 2, क्या होगा आपका से √2 ना, √2 इंटू टी होगा, यहाँ लिखेंगे आप √2, ऐसे अच्छे से लिखो साफ साफ, यहाँ पे लिखेंगे आप √2 इंटू टी प्लस का सी, ठीक है। ऐसा क्यों समझे ना, इतना समझदार है। अब आइए हम लोग टी का मान लिख देते हैं 1/√2, ये हो गया यहाँ पर tan इनवर्स। अब देखो टी का मान क्या है, टी का मान इतना है ये ना, t² है, हम क्या कर दे अंडर रूट कर दे इसको ना, क्यों भाई क्या कर दे इसको स्क्वायर कर दे, tan स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत भाई, क्या यही तो है आपका। चलिए हम लोग करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहां से मतलब हो जाएगा आपका ये सही, ठीक है, परफेक्ट है। तो लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये tan स्क्वायर x माइनस 1 हुआ, ठीक है, क्या हुआ tan स्क्वायर x हुआ, और यहां लिखेंगे आप क्या लिखेंगे √2 और t बराबर आपका क्या है, ये tan x है, तो यहां लिख देते हैं tan x, ये होगा आपका tan x प्लस का c, ये रहा है आपका। ये समझ में ना इसको कहां से आया, देखो tan, इसको हमने क्या किया वर्क किया, देखो फिर समझ लेते, देखो आपने क्या माना था tan x बराबर t, वर्ग कर दे रहे हैं तो हो जाएगा आपके यहां से tan स्क्वायर x बराबर t², तो हमने वही किया, देखो t² का मान कहा था रख दिया, ठीक है। तो आइए इसको स्पष्ट नहीं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ये, ठीक है, थैंक यू।